और आपके पास tan है, तो आपको मैंने एक बॉलीवुड फॉर्मूला दिया था कि tan थीटा विच इज में वहां पे सिंगल वैल्यू थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे सिंगल। अब ये वैल्यू मिलने के बाद अब नेक्स्ट हम कौन सा वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, tan b। दोस्तों गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मैक्स 1 का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो आप गिरी टूडल के साथ ज्वाइन रहो, और अगर आप चाहते हो कि मैक्स 2 का भी सिलेबस सर साथ में फटाफट कंप्लीट कर ले, तो प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी इस चैनल को जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लो। वहां पे लेक्चर्स आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के सभी लेक्चर्स वहां पे आ रहे हैं दोस्तों। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज नंबर 2.1 भी हमने कंप्लीट कर लिया, और फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों कवर करने वाले हैं। अगर आपने मेरा 2.1 का फर्स्ट लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा तो ये क्वेश्चन तो आपको 50% खुद से सॉल्व करने आ रहा होगा। अब चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ हमें गिवन डेटा दिया हुआ है, देखो यहाँ पे। तो उस गिवन डेटा को मैं लिख रहा हूं, क्या दिया हुआ है दोस्तों, 2 sin a इक्वल टू 1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 cos b, ऐसा कुछ दिया है। अब ये जो दिया हुआ है इससे मुझे क्या करना है आगे मैं देखता हूं, पर यहाँ पे एंगल ए के लिए कुछ दिया है कि एंगल ए कौन से क्वाड्रेंट में है, वो भी हमने पढ़ा था, और एंगल बी कौन से क्वाड्रेंट में ये भी दिया है, मैं आपको बताऊंगा। एंड देन फाइनली उन्होंने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग, कुछ भी दिया हुआ है उसका हमें वैल्यू चाहिए। अब अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से मैं साइन ए का वैल्यू निकाल सकता हूं दोस्तों। साइन ए इक्वल टू, ये तीनों में देखो ये सिंगल वैल्यू है तो ये 1 आएगा, उसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो साइन ए का वैल्यू तो मुझे मिल गया। देन वैसे मैं यहाँ पे cos b का वैल्यू निकाल सकता हूँ दोस्तों। cos b इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये 1 है, पहले ये लिखूंगा, और ये √2 से अगर डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 1/√2। तो वैल्यू ऑफ cos b भी अपने को मिल गया। अब साइन ए cos b मिल गया, पर अपने को क्या क्या चाहिए दोस्तों, अपने को यहाँ पे cos b चाहिए। cos b तो मिल गया, cos a चाहिए, cos a अपने को फाइंड आउट करना होगा। देन इसके बाद tan a और tan b निकालना होगा। tan a निकालने के लिए दोस्तों आपको sin a और cos a चाहिए, और tan b निकालने के लिए sin b और cos b चाहिए। देखते हैं कैसे 1 बाय 1। अब देखो दोस्तों इससे रिलेटेड आपको आइडेंटिटी पता है, इससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर दे रहा हूं, जब चीजों की रिक्वायरमेंट होगी तो हम लिखेंगे। अब अगर आप देखोगे तो यहां साइन से रिलेटेड आपको आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए इज 1/2, तो ये 1/2 होगा, स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1। यस, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर दोस्तों 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1। देन कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1, देखो ये 1/4 वहां पे गया तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। देन यहाँ पे दोस्तों cos स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू, देखो 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 3/4। चलो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये देखो 1 माइनस 1/4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, और नीचे क्या आएगा 4, तो फाइनली आंसर कितना है 3/4। तो ये आपको पता है, तो यहाँ पे मैंने 3/4 लिखा। अब ये लिखने के बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसे cos a विच इज इक्वल टू अंडर रूट में ले रहा हूं 3/4। बट यहां पे जब मैं cos a का जब वैल्यू लिखूंगा तो यहां पे प्लस और माइनस के फॉर्म में आएगा। √3 का वैल्यू कुछ भी नहीं आता, तो √3 वैसे ही रहेगा, और 4 किसका स्क्वायर रूट है दोस्तों, 2 का है, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो फाइनली यहाँ पे मैंने cos a का वैल्यू निकाल दिया है। बट इन वैल्यू में से मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए, कैसे पता चलेगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका ए वाला क्वाड्रेंट कहां पे, ए वाला π/2 से पाई के बीच में है, मतलब π/2 टू पाई के बीच में है, मतलब कौन सा है दोस्तों, देखो मैंने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम भी सिखाया था, 0 टू π/2, यहाँ पे क्या पाई, ये π/2 टू पाई के बीच में, मतलब एंगल ए इसके बीच में, मतलब यहाँ पे है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों cos a, यहां पे मैं लिखूंगा cos a is lies in, कौन से क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos a क्या होता है, cos a सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, फटाफट बताओ। तो इसके लिए मैंने क्या रूल बताया, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, इसलिए मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में अपना जो cos a है दोस्तों वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब मेरा जो आंसर आएगा दोस्तों, cos a का आंसर क्या आएगा दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट में
ये नेगेटिव होगा, सॉरी ये नेगेटिव होगा दोस्तों, तो मतलब मेरा cos a का एक्चुअल में वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, cos a विच इज इक्वल टू -√3/2। ये मेरा यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वैल्यू आएगा। तो ये हो गया। अब सेम इसी तरह से मैं किसका वैल्यू निकालूंगा दोस्तों, अब देखो मैंने यहाँ पे cos a निकाल दिया, sin a और cos a हो गया, तो आप tan a निकाल सकते हो, पर मैंने देखो चलो tan a भी निकाल देते हैं, या पहले मैं देखो यहाँ पे cos भी है ना, sin भी निकाल देता हूँ, फिर tan a tan b एक ही साथ निकालता हूँ। अब देखो यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी यूज करूंगा, sin² b प्लस cos² b विच इज इक्वल टू 1। जैसे यहाँ a था वैसे b है, मैंने बोला है तीन आइडेंटिटी अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। sin² b दोस्तों ऐसे ही रहेगा, sin² b। cos² b कितना है दोस्तों, 1/√2 है, उसका हम स्क्वायर लेंगे विच इज इक्वल टू 1। देन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, sin² b प्लस, अब देखो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √2 का स्क्वायर, किसी भी नंबर अगर रूट फॉर्म में है, अगर उसका आप स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर 2 आएगा। अगर यही √5 होता तो आंसर क्या होता, 5 आता। तो यहाँ पे 2 हो गया विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पे दोस्तों sin² b इक्वल टू 1, और ये 1/2 वहां जाएगा, और 1 में से अगर मैं हाफ माइनस करता हूँ या आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हो तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, sin² b विच इज इक्वल टू 1/2। अब आपको चेक करना है कि b कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो b 3π/2 2π है, 3π दोस्तों यहाँ पे आता है, मैंने आपको याद करा दिया है, 3π/2 to 2π। अब ये आ रहा है मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एंगल बी इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि साइन बी इज लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन बी क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कौन पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, मतलब अपना साइन क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव होता है। अगर ये नेगेटिव होगा तो अब चलो यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व करना था, साइन बी विच इज इक्वल टू, ये देखो स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो रूट होगा 1/√2, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, प्लस ऑफ माइनस 1 और √2 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 1 का 1 और रूट। अब यहाँ पे ये होने के बाद तो फाइनली आप यहाँ पे साइन बी का आंसर लिखोगे, साइन बी का आंसर क्या लिखोगे दोस्तों, -1/√2। तो ये वाला भी पार्ट आपका हो गया। अब आपके पास साइन बी भी आ गया, कॉस बी भी आ गया। अब यहाँ पे आप tan a और tan b निकाल सकते हो दोस्तों। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, tan a का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, साइन a अपॉन कॉस a। देखो जिन्हें कॉन्सेप्ट पता है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो एक सम सॉल्व करेंगे, बाकी के सम खुद आएगा सॉल्व करने। देखो साइन a कितना है 1/2, द वैल्यू ऑफ कॉस a कितना है दोस्तों, कॉस a का वैल्यू हमने निकाला -√3/2, तो यहाँ पे क्या आएगा -√3/2। देखो ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर कितना है -1/√3। तो यहाँ पे हमें tan a का वैल्यू भी मिल गया -1/√3। अब ये वैल्यू मिलने के बाद अब नेक्स्ट हम कौन सा वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, tan b, क्योंकि हमें tan b का भी रिक्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन b अपॉन कॉस b। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि यहाँ पे साइन a अपॉन कॉस b लिखते हैं, ऐसा मत लिखना, एंगल्स दोनों सेम होने चाहिए। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो वैल्यू ऑफ साइन बी क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ साइन बी इज -1/√2, इज -1/√2। द वैल्यू ऑफ कॉस बी क्या है दोस्तों, कॉस बी 1/√2 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 1/√2। अब यहाँ पे ये √2 कैंसिल हो गया, तो 1/1 होगा माइनस फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें tan b का भी वैल्यू मिल गया। अब जो हमें सभी वैल्यूज मिले हैं, अब उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे देखो ये फाइंड आउट करना है, तो ये मैं पहले लिख लेता हूं जो मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, tan a प्लस tan b अपॉन cos a माइनस cos b, ये आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। अब देखो ये हमने लिख लिया, पर ये थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन ना बहुत डेंजर वाला है, इसलिए मैंने ये सम भी लिया है। बहुत सारे लोग इसके क्वेश्चन के लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते, और मेरा मार्कर भी यहां पे गिर गया, क्वेश्चन के लास्ट तक पहुंच नहीं पाते। tan a, द वैल्यू ऑफ tan a इज -1/√3। हम बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। द वैल्यू ऑफ tan b इज -1। द वैल्यू ऑफ cos a, द वैल्यू ऑफ cos a दोस्तों -√3/2। एंड देन दोस्तों द वैल्यू ऑफ cos b, cos b का वैल्यू अगर मैं देखूं तो कितना है, द वैल्यू ऑफ cos b कितना आएगा दोस्तों, cos b यहां पे माइनस है, एक बार चेक कर लो, माइनस है यहाँ पे,
यस यहाँ माइनस है, कॉस बी का वैल्यू 1/√2, 1/√2। अब देखो यहाँ पे हमने tan b का भी वैल्यू लिख दिया, सब कुछ यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व करते टाइम हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से, बहुत अच्छे से। अब देखो दोस्तों, ये -1/√3 है, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे 1 है, नीचे यहाँ पे -√3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1/√2 है। कोशिश करो इसके कैलकुलेशन को, अगर आपको बहुत इजी बनाना है तो कोशिश करो कि यहाँ पे न्यूमरेटर सेम हो जाए। क्या सेम हो जाए? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कैसे सेम होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे √3 है, अब यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, और √3 से यहाँ पे मतलब आपने यहाँ पे डिवाइड किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया, मतलब ऊपर नीचे हमने √3 लिया, √3 कैंसिल होके 1 ही होगा, बट जस्ट यहाँ पे √3 था तो इसलिए मैंने यहाँ पे √3 लिया, जस्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करने के लिए। और देखो यहाँ पे अगर √2 है तो यहाँ पे 2 है, तो इसे भी कोशिश करो 2 बनाने के लिए। अगर ये √2 है तो वो 2 कैसे बनेगा दोस्तों, तो उसे हमें √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। √2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे √2 से मैंने बैलेंस भी किया। अब अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो अगर आगे अगर देखोगे, देखो आपका आंसर है, आप जहां तक पहुंच सकते वहां तक आप पहुंचो, जरूरी नहीं कि बुक के पीछे जो आंसर है वहीं तक आपको पहुंचना, पर आपसे जितना हो रहा है वहां तक आप पहुंच जाओ। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो ऊपर दोस्तों √3 नीचे है, 1 टाइम लिखो, और ऊपर क्या आएगा दोस्तों -1, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों √3, और यहाँ पे देखो 2 है, और ये √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे √2 इसका मतलब भी क्या है दोस्तों? 2 है, तो 2 अगर है तो 1 टाइम हम 2 लिखते हैं, और ऊपर क्या है दोस्तों? -√3 माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? √2। अब ये आपने पूरा का पूरा लिखा। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखो यहां पे ये लिखने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, -1/√3 और ये वाले पार्ट को उल्टा करूंगा, 2/-√3 अब यहां तक भी आप अपने आंसर्स को रख सकते हो, पर अगर आप और अच्छा आंसर करना चाहते हो, देखो ये माइनस माइनस है, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो। यहां से अगर हम माइनस साइन बाहर लेते हैं तो अंदर 1 जो था माइनस में था, उल्टा हो जाएगा, प्लस में हो गया, और ये भी माइनस में था, ये भी प्लस में हो जाएगा। देन ये 2 ऐसे ही रखो, और यहाँ पे ये √3 है, ये देखो यहाँ पे भी मैंने माइनस साइन बाहर लिया, माइनस साइन लेते टाइम ऐसे लो, इंटू, अब देखो यहाँ पे मैंने माइनस साइन बाहर लिया है, माइनस साइन बाहर लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? √3 प्लस √2, अंदर के दोनों साइन जो माइनस में थे दोनों प्लस में चले गए। अब देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो ये 2 1 प्लस √3, और ये क्या आएगा दोस्तों? √3 प्लस √2। तो यहां तक आप अपने आंसर्स को रख सकते हो, और चाहो तो इसके बाद भी और भी सॉल्व कर सकते हो, चाहिए तो √3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, बट इतना आंसर फुल एंड फाइनल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से आप, अगर उस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों, sin(a)/3। इस टाइप का क्वेश्चन याद से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैंने पहला वाला सॉल्व करा है और अभी ये वाला क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है कि आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब देखो यहां से आप sin(a) बहुत आराम से निकाल सकते हो। देखो sin(a) मैं रख रहा हूं, sin(a) इक्वल टू, देखो जिसमें हमें ऊपर नीचे वैल्यूज पता है, ये पता है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? 1/5 हो गया, और दोस्तों यहां से ये 3 वहां पे जाएगा, 3 वहां पे जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे आप क्या लिखोगे? sin(a) विच इज इक्वल टू 3/5, 3 1 जा 3, तो ये हो गया आपके पास। सेम ऐसे ही आप sin b के लिए निकाल सकते हो। sin b के लिए कैसे निकालोगे दोस्तों? ये देखो sin b है, यहाँ पे sin b, यहाँ पे देखो दोस्तों 1/5 ले रहा हूं, और ये 4 जो है उसके नीचे का यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो फाइनली sin b विच इज इक्वल टू 4/5। तो यहाँ पे आपके पास sin a और sin b के वैल्यूज आ गए। हमें देखो यहाँ पे दोस्तों क्या चाहिए? cos a और cos b चाहिए। तो अगर आपके पास sin a और sin b है तो बहुत अच्छे तरीके से आप cos a और cos b निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे दोस्तों? बहुत अच्छे से ध्यान दो। देखो यहाँ पे sin² a प्लस cos² a विच इज इक्वल टू 1, सेम जैसे मैंने पीछे सॉल्व किया था। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3/5, यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? cos² a विच इज इक्वल टू 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों? 25, यहाँ पे क्या है दोस्तों? cos² a विच इज इक्वल टू 1, देन cos² a विच इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25, और अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा दोस्तों? cos² a विच इज इक्वल टू
देखो 25 वन सा 25 और -9 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 25। देन कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू, यस 25 माइनस 9 कितना होगा, यस वेरी गुड 16 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 25। अब फाइनली यहाँ पे मैं कॉस ए का जब वैल्यू निकालूंगा तो दोस्तों ये वहां पे रूट जाएगा 16/25 और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा कॉस ए विच इज इक्वल टू प्लस ऑफ -16 का 4 आएगा, इसका 25 का रूट क्या आएगा दोस्तों 5 आएगा और इसके अंदर से हमें सिलेक्ट करना है कि हमारा आंसर क्या है। अब इसके अंदर से जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपको देखना होगा कि आपका एंगल ए कहां पे लाई कर रहा है। तो देखो यहाँ पे बोला है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट। बोल रहे हैं कि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि दोनों एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब एंगल ए, तो इसके बाद आप लिखोगे एंगल ए इज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब एंगल ए अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ए इज, या तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल ए इज लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में ए क्या होता है यहाँ पे, मतलब कॉस ए। आपको क्या चेक करना है, कॉस ए चेक करना है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस ए क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो आफ्टर स्कूल, ये वाला आपको पता होगा सिस्टम, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड है, तो आफ्टर स्कूल मतलब यहाँ पे साइन और कोसेक क्या होंगे दोस्तों, पॉजिटिव होंगे। कॉस हमारा क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए हमारा आंसर -4/5। मतलब हमारे पास दो आंसर्स थे, इसके अंदर से हम -4/5 लेंगे। सेम ऐसे ही आप कॉस बी के लिए निकालो दोस्तों। कॉस बी के लिए जब आप निकालोगे तो सेम देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू क्या आएगा 1। अब साइन स्क्वायर बी अगर आप देखने जाओगे तो साइन स्क्वायर बी का हमने वैल्यू निकाला हुआ है क्या, हाँ साइन बी का हमने वैल्यू निकाला है, क्या है 4/5। ये पूरे का क्या आएगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर बी और यहाँ पे क्या आएगा 1। देन यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी, यहाँ पे 1, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। देन दोस्तों यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 - 16/25। देन अगर मैं इसे आगे और सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 25 वन जा 25, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 25 वन जा 25 - 16/25। देन दोस्तों यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 9/25। एंड दोस्तों यहाँ पे cos b इक्वल टू √9/25 और फाइनली cos b विच इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 3 और 5। आपको पता है √9 का आंसर कितना आता है 3 और 25 का आंसर 5। अब सेम वही डायलॉग लिखोगे कि एंगल b इज लाइज इन अ सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि यहां बोला है, ये चेक करना बहुत जरूरी है दोस्तों। और एंड cos b यहाँ पे है, cos b इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो उस मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आप प्लीज बीच का लाइन लिखना। तो यहाँ पे क्या -3/5। अब ये हो गया आपके पास cos a और cos b आ गया। तो आपको जो फाइंड आउट करना है, देखो जो भी आपको चाहिए, जो आपको करना है, तो अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या तो LHS लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे LHS और RHS है। LHS को सोल्व करके हमारा आंसर -5 आना चाहिए। तो देखो LHS लिख रहा हूँ, LHS क्या है दोस्तों 4 × cos a प्लस 3 × cos b। अब अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 4 × यस व्हाट इज cos a -4/5। cos a का वैल्यू कितना है दोस्तों -4/5। 3 × द वैल्यू ऑफ cos b कितना है दोस्तों -3/5। अब अगर आप इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आपका आंसर क्या आ सकता है दोस्तों, यहां पे प्लस माइनस माइनस आएगा दोस्तों, 4 4 जा 16 मतलब -16/5 और दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 9 और अपॉन 5। तो मैं 5 वन टाइम लिख रहा हूं और यहाँ पे देखो -16 है -9 को, देन माइनस माइनस प्लस होगा 16 + 9 25 होगा और ग्रेटर नंबर को साइन माइनस ऑफ 5 विच इज इक्वल टू माइनस और -5 यहाँ पे आंसर आ गया दोस्तों। मैं अपने LHS RHS को चेक कर रहा हूँ, क्या आंसर क्या चाहिए, -5 चाहिए था, हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये है आपका तीसरा क्वेश्चन, इसे भी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो ऑप्शन है। tan a आपके पास है दोस्तों, tan a अगर आपके पास है तो आप आइडेंटिटी tan से रिलेटेड अप्लाई करोगे, 1 + tan² थीटा विच इज इक्वल टू sec² थीटा। तो यहां से आपको सेक मिल जाएगा, इस आइडेंटिटी से सेक मिल गया, सेक का उल्टा कर दो तो आपके पास cos हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपके पास cos है और आपके पास tan है
तो आपको मैंने एक बॉलीवुड फॉर्मूला दिया था कि टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये वाला अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो आपको तुरंत यहां से क्या मिल जाएगा दोस्तों, साइन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको साइन का भी काम हो जाएगा। तो ये साइन साइन कॉस हो गया। बस वैल्यू पुटअप करो और इस क्वेश्चन को आसानी से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। या तो दूसरा ऑप्शन और मैं दे रहा हूं, अगर कोई चाहता है कि नहीं सर और मुझे फास्ट सम सॉल्व करना है, तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। यहां पे क्या है दोस्तों, 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं कि मैं क्वेश्चन सही लिख रहा हूं कि नहीं। 2 साइन थीटा, 3 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा। बहुत ही मैंने परफेक्ट लिखा है। अब देखते हैं दोस्तों। आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पे 10 है, मैं इस साइन को मैं 10 बना सकता हूं। अगर मैं ऊपर यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहां पे मैं एक लाइन लिखूंगा। देखो मैं यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। फाइनली अगर मैं डिवाइड करता हूं तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया। देन ये क्या हो गया, 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां पे भी मैंने डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर को हो गया अब डिनोमिनेटर, 4 कॉस थीटा। यहां पे भी क्या हो गया दोस्तों, कॉस थीटा। यहां पे क्या हो गया दोस्तों, 3 साइन थीटा। यहां पे भी क्या हो गया, कॉस थीटा। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। अब ये डिवाइड करने के बाद आप क्या कर सकते हो दोस्तों, देखो ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, ये भी कॉस कॉस कैंसिल हो गया। अब देखो इसके बाद का स्टेप लिख रहा हूं, 2 इंटू साइन अपॉन कॉस क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे आपने टेन थीटा लिख दिया, प्लस यहाँ पे देखो 3 है, ये 3 भी आपने ऐसे ही लिख दिया, और अपॉन यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 है, ये 4 भी आपने ऐसे ही लिख दिया, प्लस और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3। साइन अपॉन कॉस क्या आएगा दोस्तों, 10 आएगा। तो यहाँ पे भी टेन थीटा हो गया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, ये देखो ये 2 है, यहाँ पे टेन थीटा कितना है दोस्तों, 1/2 है। तो फाइनली यहाँ पे आप 1/2 पुट कर दो। ये 3 ऐसे ही, ये 4 है, ये 3 है, यहाँ पे भी आपने 1/2 पुट कर दिया। अब ये पूरे को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये देखो ये 2 ये 2 ऊपर था, ये 2 नीचे था, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1 + 3, यहाँ पे दोस्तों ये 4 ऐसे ही होगा, 3 ऐसे ही होगा, 3/2। अब अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो ये ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों 4, और नीचे 2 4 का कितना हो जाएगा 8, 8 + 3/2। तो फाइनली ये 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 11/2, और ये 4 और इसको उल्टा करूंगा तो 2/11। 4 2 का कितना होता है दोस्तों 8/11। तो फाइनली ये क्वेश्चन मैं चाह रहा था कि आपको देने के लिए, पर इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे एलिमिनेशन थीटा वाले टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको भी पता होगा। तो पर ये 10th के ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, फिर भी इसे हम सॉल्व कर ले रहे हैं, पर इसके पहले वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 3 sec थीटा, और यहाँ पे y विच इज इक्वल टू 4 tan थीटा, ऐसा है। अब आपको क्या करना है, यहां से sec थीटा अकेला रखना है। तो ये देखो ये x/3 है, और यहाँ पे क्या हो गया sec थीटा, यहाँ पे y/4 है, यहाँ पे क्या हो गया tan थीटा। क्यों सर आपने ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, एलिमिनेट थीटा। मुझे थीटा को क्या करना है, यहां से गायब करना है। अब इसलिए थीटा वाला पार्ट को मैं सिंगल रख दे रहा हूं, अकेला रख दे रहा हूं। अब मेरे दिमाग में एक चीज चल रहा है कि सर सेक और टेन से रिलेटेड तो आइडेंटिटी है एक, कौन सी आइडेंटिटी है, कोई बता सकता है। तो सर यहाँ पे है 1+, थोड़ी देर पहले ही लिखा था tan² थीटा विच इज इक्वल टू sec² थीटा। 1+ द वैल्यू ऑफ 10 कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा y/4 का स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ sec थीटा इज x/3 का स्क्वायर। देन 1+ y², 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x, और यहाँ पे 9। अब अगर आप अगर सॉल्व करना चाह रहे हो, यहाँ पे अगर आप फाइनल इक्वेशन में देख रहे हो तो आपका थीटा एलिमिनेट हो गया। अगर आप इसे और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वैसे यहां तक भी आपका आंसर राइट है। अब अगर आप इसे आगे सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या है दोस्तों x²/9 है, मैं y²/16 को उस साइड भेज रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों -y²/16, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 1। अब ये देखो यहाँ पे ये अगर मैं 16 इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 16x² हो जाएगा, 9 उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 9y² हो जाएगा,
और 9 16 9 से कितना होता है मुझे पता है, आपको टेबल नहीं आ रहा होगा बहुत सारे लोगों को, आप मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हो, तो 144 होता है। अब 144 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 144, ये क्या होगा 16x² माइनस 9y²। तो आप अपने आंसर्स को यहां तक भी रख सकते हो, चाहोगे यहां तक भी आपका आंसर राइट है, क्योंकि यहां पे क्या बोला एलिमिनेट थीटा, तो यहां तक भी चल जाएगा, बट यहां तक रखोगे तो अच्छा है। सेम ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है दोस्तों। आइडेंटिटी नंबर थर्ड यूज करना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉट, यहाँ पे कोसेक, और सेम इसी तरह से ये भी सॉल्व होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमें 10th क्लास में सॉल्व एग्जांपल में था। एलिमिनेट थीटा का क्वेश्चन 10th क्लास में हमारे सॉल्व एग्जांपल में था, इसलिए हमारे एग्जाम में उस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है, x विच इज इक्वल टू 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा, और दूसरा है y विच इज इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये वाला क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन चेक कर लो सही लिखा हूं। हाँ, दोनों क्वेश्चन में अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देगा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में वहां पे सिंगल वैल्यू थी, यहां पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज थी सेक थीटा। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भाई दो दो आ रहे हैं, साइन और कॉस साथ में आ रहे हैं। यहाँ पे देखो साइन कॉस ऊपर कॉस साइन साथ में आ रहे हैं। जब ऐसे डबल वैल्यूज आते हैं उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, ये अगर आप देखोगे इसके सॉल्यूशन बहुत सारे जगह पे अलग तरीके से रहेगा, स्क्वायरिंग एडिंग इस तरह से भी रहेगा, पर मैं इसे एक बेसिक तरीका आपको दे दे रहा हूं कि कभी भी अगर इस यहाँ पे दो टर्म रहा तो आपने 10th में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया है ना, उस तरह से इसे एक बार ऐड कर दो और इसे एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एक बार ऐड कर दो और एक बार क्या करना है दोस्तों, आपको एक बार क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते टाइम क्या ध्यान रखना है, आपको पता है कि हम ऐड करते टाइम, ऐड कैसे होगा दोस्तों, ऐड करते टाइम आपको ये वाला जो टर्म है यहां पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ये तो कोई कॉस है, ये साइन है, यहां साइन कॉस है, तो इसको पहले एक सिस्टमैटिक वे में लिखो कि कॉस कॉस एक साइड में लिखो, साइन साइन एक साइड में। अब देखो मैं इसे लिख रहा हूं, एक्स इक्वल टू 4 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा। अब y इक्वल टू कॉस थीटा पहले लिखो, क्योंकि ऊपर कॉस है ना, तो यहां पे क्या लिख रहा हूं 5 कॉस थीटा। ये जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं थोड़ा सा लेंथी होगा पर बहुत इजी हो जाएगा, और 4 कॉस थीटा मैंने बाद में लिखा। अब देखो कॉस कॉस साइन साइन सेम हो गए। अब आपको क्या करना है, इसे आप 1 2 मत लो इक्वेशन, अब आपको यहां पे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। देखो ऐड करने के लिए आपको पता है, ऐड करने के लिए ये दोनों नंबर को सेम करना होगा। अब दोनों नंबर को सेम करना होगा तो मैं क्या कर रहा हूं, इस नंबर को, इस वाले इक्वेशन को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये वाले इक्वेशन को मुझे 5 से, आपको पता होगा। तो यहां पे जब मैं लिख रहा हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय, देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन है, इसके अपोजिट में 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने 10th में पढ़ा है, एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 5। देखो ये सेकेंड के अपोजिट में क्या है 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली यहाँ पे ये वाला इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 4 4 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 16 cos थीटा, और यहाँ पे 4 5 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 20 sin थीटा। अब ये होने के बाद सेम ये वाले इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 5y इक्वल टू 5 5 जा कितना होगा दोस्तों 25 cos थीटा, और दोस्तों यहाँ पे 5 4 जा कितना होगा 20 sin थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ये दोनों ही इक्वेशन को यहीं पे ऐड कर दे रहा हूं, ऐड, यहां पे मैं डायरेक्ट ऐड लिख दे रहा हूं, ऐड बिलो इक्वेशन ऐसा आप लिख दो। अब देखो यहाँ पे ऐड में मेरे को कोई साइन वाइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट सम सॉल्व होता है। अब देखो आप ऐड जब करोगे, सब्ट्रैक्ट जब करोगे, तो आप 10th की तरह नहीं करोगे तो भी चलेगा, आप फास्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये दोनों टर्म सेम है, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5 और 4 अगर मैं करूं प्लस तो ये प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x और y है, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये दोनों का अगर मैं प्लस करूंगा, 25 में अगर मैं 16 को प्लस करता हूं, देखो 25 में अगर मैं 5 प्लस करूंगा तो 30 होगा, और 11 अगर उसमें और प्लस करूंगा तो 41 cos थीटा होगा। और दोस्तों यहां से अगर मैं cos थीटा का वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा दोस्तों 4x प्लस 5y अपॉन 41।
तो ये यहां से मुझे cos थीटा का वैल्यू मिल गया। अब आपके पास cos थीटा का वैल्यू मिल गया तो आप सेम यहाँ पे sin थीटा के लिए कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपने ऐड किया, अब देखो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, पर उसके पहले आपको मल्टीप्लीकेशन क्या करना होगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय एंड इक्वेशन 2 बाय। अब देखो अब आपको कौन सा वाला सेम करना है दोस्तों, ये वाला। जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जब साइन सेम होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे मैं इस इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इसके अपोजिट में 5 है। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों 5, और ये वाला इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां से अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा 5x, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5 4 20 cos थीटा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 5 25 sin थीटा। प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान दो, यहां पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू, यहां 4 4 5 कितना होगा दोस्तों 20 cos थीटा। अब यहां पे दोस्तों प्लस 4 4 कितना होगा दोस्तों 16 sin थीटा, 16 sin थीटा। अब दोस्तों यहां पे मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते टाइम यहां पे आप लिख देना सब्ट्रैक्ट द बिलो इक्वेशन। तो यहां पे अगर मैं जब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो इसका साइन यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहां पे भी प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, यहां भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आपको पता है कि साइन सब्ट्रैक्ट में चेंज होता है। अब यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों 5x माइनस 4y। अब यहां पे दोस्तों ये प्लस है ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब ये माइनस और ये माइनस, ये भूल जाना है, साइन माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों प्लस। तो 25 और 16 अगर मैं प्लस करता हूं तो 41 आएगा, और दोस्तों साथ में क्या आएगा साइन थीटा, और ग्रेटर नंबर को माइनस साइन। तो फाइनली अगर मैं यहां पे देखूं तो साइन थीटा विच इज इक्वल टू 5x माइनस 4y अपॉन माइनस 41। इस तरह से आपका आंसर आ गया। अब ये आंसर आने के बाद आपको क्या करना है, एलिमिनेट थीटा करना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मेरा आंसर तो अलग आया। अब देखो मैं थीटा, साइन और कॉस से रिलेटेड कौन सी मेरी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। यस, व्हाट इज साइन, यहाँ पे साइन क्या है दोस्तों 5x प्लस 4y अपॉन माइनस 4 माइनस 41 स्क्वायर। कॉस का वैल्यू क्या है दोस्तों 4x प्लस 5y अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 41 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब आपको क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है, एक्सपांड करके उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लिखना है। अब देखो मैं अगर इसे एक्सपांड करूंगा तो क्या आएगा आंसर, देखो यहां पे देखो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। देखो मैं इसे और अच्छे से कर रहा हूं, ये स्क्वायर फॉर्म में चले गया, नीचे वाला देखो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो इसलिए मैं इसे 41 का स्क्वायर लिख रहा हूं। ये माइनस साइन प्लस में चले जाएगा। यहाँ पे देखो 4x है प्लस 5y है, इसका स्क्वायर है, और यहाँ पे भी दोस्तों क्या आएगा 41 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे देखो दोस्तों a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा। कौन सा फॉर्मूला आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 5x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे क्या आएगा 5x और सॉरी 2a हो गया, b क्या है दोस्तों 4y, प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा इसका एक्सपांशन हुआ। अब यहाँ पे इसका देखो ये नीचे का 41 ऐसे ही रखो, और चाहिए तो नीचे का 41 स्क्वायर है उसको मैं 1 टाइम 41 स्क्वायर रख दे रहा हूँ, दोनों सेम है ना। अभी 41 का स्क्वायर मत निकालो। देन यहाँ पे देखो इससे एक्सपांड कर रहा हूं ये वाले को, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a का स्क्वायर प्लस 2ab 4x 5y और प्लस b का स्क्वायर मतलब दोस्तों 5y का स्क्वायर, और विच इज इक्वल टू 1। अब अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा 25x स्क्वायर, यहाँ पे देखो 4 5 से कितना होता है 20, मतलब 5 4 20 22 40, तो 40xy। तो अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे हमने साइन सब सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ओहो देखो यहाँ माइनस साइन था, तो ये वाला साइन यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये वाला साइन माइनस, देखो माइनस हो गया, यहाँ पे भी ये वाला साइन माइनस आ जाएगा। ध्यान रखना है लास्ट तक। अब ये माइनस आ गया तो बस आपको चेंजेस कितना सा करना है, यहाँ पे ये माइनस हो गया। अभी अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब देखो मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16y स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 16x स्क्वायर। यहाँ पे देखो दोस्तों 4 5 जा 20, 22 जा 40, तो 40xy और फाइनली 25y स्क्वायर। अब नीचे का जो 41 स्क्वायर है दोस्तों उसको मैं वहां पे भेज दे रहा हूं, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 41 स्क्वायर है। अब अगर आप देखोगे तो ये 40xy यहाँ पे दोस्तों प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, देखो माइनस है हमने, तो प्लस माइनस है, देखो ये माइनस ये प्लस, यहाँ पे माइनस है ये प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब कैंसिल होने के बाद दोस्तों x वाला कहाँ पे, यहाँ पे x है और ये देखो x वाला, तो x वाला x वाले को प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, और 25 और 16 को अगर मैं प्लस करूंगा तो दोस्तों कितना आएगा 41x स्क्वायर। देन इसके बाद y वाला देखो, ये वाला y वाला 16 और 25 को प्लस करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 41y स्क्वायर, और विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों 41 स्क्वायर। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे 41 41 41 दिख रहे हैं। मैं ऊपर नीचे इक्वेशन को डिवाइड दी गिवन इक्वेशन बाय 41 में अगर डिवाइड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों वाई स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों दो 41 है तो एक 41 गायब हो जाएगा, तो फाइनली एक 41 बचेगा एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और ये हमारा क्या है दोस्तों रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमें फाइनली चाहिए था। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब देखो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करना बहुत इजी है। यहां से आप क्या करो 5 को यहां पे ले लो, माइनस हो जाएगा, एंड देन इसके बाद यहाँ पे 6 कोसेक थीटा है, देन डिवाइड बाय 6 कर दो, तो मतलब x माइनस 5 डिवाइड बाय 6 कोसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पे सेम y माइनस 3 डिवाइड बाय 8 कॉट थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये वाली आप आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, वहां पे वैल्यूज रख दो, अपने आप चीजें कन्वर्ट हो जाएगी। आगे आप नहीं सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। जितना हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।